बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, चूंकि राज सोनी जी ने कहा कि मेरी एंट्री आप करवा दीजिए, तो मुझे भी मंच पे खड़ा होकर बोलने का मौका मिल गया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबों को। थोड़ा सा मैं माहौल बना दूँ स्टैंड अप कॉमेडी का और फिर उसके बाद उस शख्सियत को इस मंच पे आमंत्रित करूँ। मैं बताऊँ, मैं हूँ सतीश पप्पू। 2009 में हंसी का अखाड़ा आया जिसका मैं फाइनलिस्ट था। लाफ्टर एक्सप्रेस आया 2010 में जिसका मैं सेमीफाइनलिस्ट था। और दूरदर्शन के लिए भी मैंने कई दफ़ा स्टैंड अप कॉमेडी किया, घंटों शो किया। एक दो छोटा सा कंटेंट मैं माहौल बनाने के लिए रखता हूँ। यहाँ सम्मानित अतिथियों के साथ साथ महिलाओं की भी उपस्थिति है और सरकार ने भी नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरा ऐसा मानना है साहब कि बेटी को अगर बेटा बनाकर पालो तो इतिहास छू सकती है। बेटी को अगर बेटा बनाकर पालो तो इतिहास छू सकती है। करोगे विश्वास तो विश्वास छू सकती है। और बेटियों को कभी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि जरा से अगर खोलोगे पंख तो ये आकाश छू सकती है। बेटा अगर वंश है तो बेटी अंश है। बेटा अगर प्यार है तो बेटी पूजा है। बेटा अगर संस्कार है तो बेटी संस्कृति है। बेटा अगर सत्य है तो बेटी अर्थ है। बेटा अगर दवा है तो बेटी दुआ है। बेटा अगर आन है तो बेटियां शान है। बेटियां जिंदगी के अलंकारों में अनुप्रास है। बेटियां संवेदनाओं का स्पर्शीय एहसास है। और घर में रोटी कम देखकर मुस्कुराते हुए बोली, बेटी पापा आप खा लीजिए, आज तो मेरा उपवास है। ये होती है। और सच्ची बात यह है कि बेटी का सम्मान मैं भी करता हूं साहब, खास तौर से अपने ससुर जी की बेटी का। तो मैं बड़ा ही संस्कारी पति हूं साहब। जब भी घर से निकलता हूं अपनी पत्नी का पैर छूकर निकलता हूं। और यह भी तय बात है कि जितना संस्कारी मैं हूं साहब, कहीं उससे ज्यादा संस्कारी वो है। जब तक मैं घर नहीं जाता तब तक वो खाना नहीं खाती है। मैं घर जाता हूं, बनाता हूं, तभी वो खाती है। शादियां सबों की होती है साहब, मेरी भी हुई, लेकिन मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं कि मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूं। मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूं कि उनकी मांग पूरी करते करते आज मांग मांग के खा रहा है। लोग पूछते हैं साहब कि कहाँ के हो? बाहर में एक भाई साहब मिल गए, बोले भैया आपको टेलीविजन में देखा है, आप कहाँ के हैं? मैंने कहा साहब शादी के 25 साल हो गए, अब कहीं के नहीं है। बताना पड़ता है लोगों को। चलिए, क्योंकि सर 7:20 की हमारी फ्लाइट है कोलकाता की, इसलिए मैं निकलना भी चाहूंगा। कभी मौका मिला तो घंटों ऐसे ही खड़े होकर बात करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यकार शेक्सपियर ने कहा, जो हंसाता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। आज हमारे राजू सर का जन्मदिन है और जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे राजू सर गए ही नहीं कहीं, हमारे दिलों में बसे हैं। वो कभी मर नहीं सकते, कॉमेडी कभी उनकी मर नहीं सकती। इसलिए राजू सर को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी जिस समय राजू सर 42 दिनों तक लगातार कोमा में थे, तब कि जिसने दुनिया को हंसाया है इस धरती पे स्वर्ग बनाया है। जिसने दुनिया को हंसाया है इस धरती पे स्वर्ग बनाया है। आज मृत्यु भी है असमंजस में, कैसे प्रवेश करें इस यश में। वो ये यश था जिसमें मृत्यु भी असमंजस में थी कि हम इसमें कैसे प्रवेश करें। उस राजू श्रीवास्तव को जीने के लिए, उनकी कॉमेडी को जीने के लिए हमारा बिहार का एक शख्स, हालांकि उम्र अभी कम है, बहुत कुछ सीखना है, लेकिन सीखने की ललक, सीखने का जुनून ऐसा है कि बिहार से निकलकर मुंबई तक का सफर तय किया इस शख्सियत ने, जिन्होंने बड़े रियाज और बड़ी मशक्कत के बाद अपनी कॉमेडी को अपने अंदर जिया है। और सबसे बड़ी बात ये कि बिहार का इकलौता एकमात्र स्टैंड अप कॉमेडियन जो पपेट लेकर शो करता है, पपेट शो करता है। बड़ा ही टफ काम है, क्योंकि पपेट की आवाज और अपनी आवाज मिलाना बहुत ही टफ काम है। उस शख्सियत को हम और आप मिलकर सुनेंगे। आज यहाँ पे मैं पूरे इवेंट को बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपने म्यूजिशियन कलाकारों को धन्यवाद देता हूँ। मैं बिहार के एकमात्र स्टैंड अप कॉमेडियन राज सोनी को इस मंच पे आमंत्रित करने जा रहा हूँ। कोई भी ऐसा स्टैंड अप कॉमेडियन हिंदुस्तान का नहीं, मुझे ऐसा लगता है, एक्सेप्ट कपिल शर्मा को छोड़कर, जिनके साथ इन्होंने मंच शेयर नहीं किया, चाहे वो सुनील पाल हो या फिर राजू श्रीवास्तव हो
या फिर अशोक मिश्रा हो, या फिर दीपू श्रीवास्तव हो, एहसान कुरैशी हो, नवीन प्रभाकर हो, सबों के साथ बहुत ही कम उम्र में इन्होंने बहुत बड़े बड़े मंच शेयर किए हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आज राज सोनी के लिए उद्घोषणा कर रहा हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राज सोनी से कृपया वो मंच पे आए और अपनी प्रस्तुति। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत बहुत